हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सुनूकड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आज हम बात करेंगे एनआईए डिलीट को लेकर बड़ी अपडेट क्या है आज की। संसद से निराशाजनक उत्तर के बाद नंदन बोहरा ने हाई कोर्ट के एनसीटी पर किया केस। सुप्रीम कोर्ट में नई रेट याचिका कब दायर होगी, इसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं। देखिए, कल आपने देखा होगा कि सभी चैनलों के माध्यम से कि संसद से जो उत्तर आया, जो हमारी राज्य मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री थी अनुपमा जी ने, उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया। विद्यार्थियों के हित की तो कोई बात ही नहीं की कि हाँ, उन्होंने बस वही पुराने आंकड़ों को रिपीट कर दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था। आपने देखा होगा सारी चीज़ें, क्योंकि विद्यार्थियों के हित में कोई बात ही नहीं। जबकि सरकार ही ये प्रोजेक्ट लाती है, कराती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, जैसे कहते हैं ना, सबका एक मैचिंग उत्तर है। जो सुप्रीम कोर्ट में कह दिया वही सारे उत्तर रिपीट हो रहे हैं कि अरे पहले तो ये सारी चीज़ें राज्य सरकार को भेज दी गई, नियमानुसार ही जो कराया गया, अब ये नई भर्ती में नहीं वायलेट हो सकता। मतलब सारी चीज़ें वही। इससे व्यथित होकर, ऐसे दुखी होकर जो हमारे नंदन बोहरा से, उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया, एनसीटी के ऊपर केस किया कि भाई आपने गजट क्यों नहीं प्रकाशन किया। आप देख सकते हैं उन्होंने डायरी नंबर, ये सारी चीज़ें, और सबके माध्यम से उन्होंने ट्विटर के माध्यम से, सारी माध्यम से सबको बताया। डायरी नंबर आप देख सकते हैं 304397/2024, 5/2/2024 को देखिए 5:25 पर कल शाम को उन्होंने ये चीज़ें दायर की। नंदन सिंह बोहरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उन्होंने इस बात को ही पहले भी आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मोहम्मद सैद, जो कि उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, एनसीटी पर केस किया है कि भाई आपने गजट का प्रकाशन क्यों नहीं किया। इसी तरह नंदन बोहरा जी भी, उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं संसद में हमारी बात को सुना जाएगा और हमारे 14 लाख विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में सोचा जाएगा। एनसीटी को आदेश दिया जाएगा, आदेशित किया जाएगा कि वो गजट का प्रकाशन करे, जो त्रुटि है उसको आगे प्रोसीड करे। लेकिन संसद में ऐसा कुछ देखने को मिला ही नहीं। जैसे कहते हैं ना, सरकार इन पे मतलब कि कुछ नहीं, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, मतलब कोई भी प्रतिक्रिया नहीं। तो उससे भाई दुखी होकर उन्होंने, देखिए, हाई कोर्ट ऑफ द दिल्ली, न्यू दिल्ली, रिट याचिका डाल दी। ये सारी चीज़ें आपने कल को बताया था। नंदन सिंह बोरा वर्सेस स्टेट ऑफ, कहने का मतलब है विद्यार्थियों को अगर अब न्याय मिल सकता है तो कहाँ से मिल सकता है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर वैलिड करती है तो ठीक है, बाकी देखा जाएगा। क्योंकि हम लोग भाई तब तक लड़ेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है। क्योंकि सरकार की नीतियां हैं, सरकार की नीतियों के सारे विद्यार्थी शिकार हैं। देखिए, विद्यार्थी चयनित हैं, नंबर कितना अच्छा लाए हैं। चाहे अब आप बीपीएससी में देखिए, उड़ीसा में देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में देखिए, विद्यार्थी को हाई नंबर है। कट ऑफ से कितना 10-10, 15-15 नंबर लाने के बाद अब कहते हैं ये इनवैलिड है, ये नियोग्य है। बताइए सरकार। क्योंकि अब हम 5-6 साल बाद न डीएलएड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एज भी ओवर हो रही है। हम जाके अगर डीएलएड अब करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं सरकार हमारे भावनाओं के साथ, हमारे साथ, हमारे फ्यूचर के साथ इतना खिलवाड़ जो कर रही है, ये सही नहीं है। चलिए थोड़ा सा हम बताते हैं कि नए केस के बारे में क्या अपडेट है। थोड़ा सा आप इसको सुनिए पहले। और रही बात की पप्पू सर का केस का, तो केस भी बहुत जल्द फाइल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग कल बात किए थे पप्पू सर से, कल रात में हम तो पप्पू सर बोले थे कि नहीं बहुत जल्द हो सकता है, तो 1 से 2 दिन के अंदर में वो केस फाइल कर देंगे। हाँ, मंडे से ट्यूजडे, मंडे में आपको हो जाएगा। हमको भी उम्मीद है मंडे तक अब हो जाएगा केस फाइल। अब सारा प्रक्रिया उसका कर लिया गया है, तो केस फाइल हो ही जाएगा। केस फाइल हो, केस अब रोकने से भी कोई बेनिफिट है नहीं। नहीं कुछ देखिए, केस में थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रहा था, जिसके लिए लोगों का गुस्सा जायज है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो सब लोग नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है कि केस करके तुरंत आसान बात है, सुप्रीम कोर्ट में तुरंत केस फाइल करके चले आए। नमस्कार सर। जी बताइए सर। केस के बारे में पूछना चाह रहे थे, कब से फाइल हो रहा है? क्योंकि हम लोग भी टीआरई 2 में कट ऑफ में हैं। टीआरई 2 में कटक में है, तो आइए ना, अब सासाराम हम चलने वाले हैं। सासाराम राहुल गांधी से मिलने हम लोग जा रहे हैं, वहां जाएंगे। केस जहां तक बात है केस फाइल होने का, तो पप्पू सर आप लोगों को तो बता ही रहे हैं कि मतलब केस फाइल, जैसे अभी आदित्य जी से बात हुआ था तो वो बोले हैं कि मंडे को, अब आज तो संडे है, आज तो कुछ होगा ही नहीं, वैसे भी नहीं होगा, तो मंडे या ट्यूसडे, एटलीस्ट लास्ट डेडलाइन है ट्यूसडे, आपके कदम हर हाल में केस आपका फाइल हो जाएगा। एसएलपी अब ये सॉरी रिव्यू आपका फाइल हो चुका। हाँ बताइए। जैसे सर हाँ हम लोग पिटिशनर के लिए पैसा भी दिए हैं, तो पता कैसे चलेगा पिटिशनर बन गए कि नहीं? उसके लिए तो पप्पू सर से ही मतलब बात कर सकते हैं, या ये क्या नाम है उनका, बिट्टू सर से ही बात कीजिए। उसके बारे में तो हमको खुद नहीं पता है कि पिटिशनर का वो एक लिस्ट जो है ना, जब केस फाइल हो जाएगा तो उसके बाद एक लिस्ट आप लोग को दिया जाएगा कि ये लोग का नाम जुड़ा है। आप उसका फिर से वो आईए एमए, उसका टेक्निकल वर्ड होता है, आईए फिर से फाइल होगा, फिर एमए फाइल होगा उसमें, तो वो पिटिशनर लगभग सब लोग को बना दिया जाएगा। ठीक है, इतना जब विश्वास से आप पैसा दिया ना, तो आपको बिना बनाए हुए छोड़ दिया जाएगा। सबका फाइल हो जाएगा, सबका मतलब केस में नाम जुड़ जाएगा, पिटिशनर सब लोग को बना दिया जाएगा। और बनाया भी जा रहा है, ऐसा नहीं बनाया जा रहा है, पीछे से वो बना रहे हैं, उस काम को वो कर रहे हैं सर। समझे? हम लोग अभी हमें सर जीतेंगे कि नहीं सर? क्या बोले? केस हम लोग जीतेंगे कि नहीं? वो हम कैसे बता सकते हैं? नहीं सर, आप लोग काम कर रहे हैं ना इसमें, ज्यादा अनुभवी। देखिए, अनुभवी से तो केस तो अनुभवी से नहीं जीता जाता है।
केस फाइल होगा, उसका आपका क्या मुद्दा है, उसके अकॉर्डिंग ही ना हम लोग, देखिए हम लोग तो कोई गलती किए नहीं। जैसा कि आपने सुना कि भाई अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका जो डाली जाएगी वो सोच विचार के डाली जाएगी, भले देर हो रहा लेकिन सोच विचार के, क्योंकि कहीं ना कहीं वही दिक्कत आ जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट पहले जजमेंट आया वही वैलिड हो जाए। कि आप देख सकते हैं संसद में भी इस चीज़ का कोई मुद्दा क्लियर नहीं हुआ, यही खबर है। दूसरी चीज़ है कि अब जो नई याचिका डाली जाए नए विचाराधीन हो, सारी चीज़ें सोच समझ के विद्यार्थियों के बात जज तक पहुंचाई जाए ताकि उन हमारी बातों को समझा जाए और आगे हमें न्याय मिल सके। खबर यही थी। वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है हम चैनल वीडियो के माध्यम से आपको सूचित करेंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि नई एसएलपी जो दायर होगी उसमें हम लोग को न्याय मिलेगा और जीत मिलेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, नाइस डे, गुड डे।